मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह आप सभी को इस ऑडियो क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं कक्षा 9 में निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत दो बैलों की कथा पाठ का प्रश्नोत्तर विश्लेषण कर रहा हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक तल्लीनता एवं शालीनता के साथ सुनेंगे। तो दो बैलों की कथा पाठ का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कानी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। कानी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता चल सके। दूसरा है कारण इसका, कोई पशु बीमार तो नहीं है, इसका पता लगाया जा सके। तीसरा है, पशुओं की संख्या नीलामी योग्य है या नहीं आदि जानकारी के लिए पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पशुओं की आवश्यकता, चारा, पानी इत्यादि की मात्रा का पता लगाया जा सके। तो यह रहा पहला प्रश्न का उत्तर। इस पाठ के पाठांत में आए दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका उत्तर होगा, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी। यहाँ गया हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। उसे अपनों से बिछोड़ने के दुख का ज्ञान था। छोटी बच्ची माँ के मरने को अपना दुर्भाग्य मानती थी। वह हीरा मोती को उनका घर छूटने के कारण उन्हें अपने जैसा ही अभागा समझती थी। उसका निश्चल एवं पवित्र मन हीरा मोती पर अत्याचार देख द्रवित हो गया और इन दोनों बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो यह रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर। पाठांत के तीसरा प्रश्न है, कहानी में दो बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? प्रश्न एक बार फिर सुनेंगे। कहानी में दो बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? मैं उत्तर बता रहा हूं। कहानी में यानी दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है सच्ची मित्रता। मुसीबत के समय हीरा मोती एक दूसरे के साथ देकर सच्ची दोस्ती का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक के मुसीबत में पड़ने पर दूसरा साथ नहीं छोड़ता है। इसका दूसरा बिंदु है, यानी पहला नीति विषयक मूल्य है सच्ची मित्रता। दूसरा है नारी जाति का सम्मान। हीरा और मोती नारी का सम्मान करते हैं। वे छोटी बच्ची को सताने वाली उसकी सौतेली माँ के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। तीसरा नीति विषयक मूल्य है परोपकार की भावना। हीरा और मोती कानी हौज की दीवार गिराकर अधमरे जानवरों को भगाकर निस्वार्थ परोपकार करते हैं। ऐसा करते हुए वे स्वयं बंधन में परे रह जाते हैं। अब इस नीति विषयक मूल्य का चौथा है एकता में शक्ति। हीरा मोती भयंकर सूरत वाले सांड को हराकर एकता में शक्ति की कहावत चरितार्थ करते हैं। अगला इसका बिंदु है धर्म प्रायणता। हीरा मोती गया द्वारा पीटे जाने पर उसकी जान नहीं लेते। हीरा से मोती कहता है कि मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तब हीरा कहता है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो यह इस पाठ में धर्म प्रायणता की भी भावना है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में यानी दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर मैं बता रहा हूं।
गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, पर लेखक ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है। इन्हीं गुणों के आधार पर प्रेमचंद ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख, लाभ हानि तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने के गुण के कारण लेखक प्रेमचंद ने उसके सरल और सहनशील होने की बात कही है। इस पाठ का 5वां प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर है, दो बैलों की कथा पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी मित्रता थी। उदाहरण स्वरूप, पहला, एक हीरा और मोती अर्थात दोनों बैल हीरा और मोती एक दूसरे को सूंघ कर एवं चाट कर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। इसका अगला बिंदु है, गया द्वारा हीरा की पिटाई से दुखी मोती हल लेकर भागा, जिससे हल, जोत, जुआ सब टूट गए। तीसरा है, सांड द्वारा एक पर आक्रमण करते ही दूसरा सांड के पेट में सिंह घुसेड़ देता। इस प्रकार दोनों की जान बची तथा सांड को भी भागना पड़ा। इसका अगला बिंदु है, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों कहानी हौज में बंदी बनाए गए। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि इस कहानी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। तो आज मैं इस पाठ से 5 प्रश्नों का प्रश्नोत्तर विश्लेषण किया। फिर अगली कक्षा में मैं शेष बचे प्रश्नों का उत्तर विश्लेषण करूंगा। धन्यवाद।